ठीक है। कलीमा मीन्स वर्ड। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कलीमा जो है, जो वर्ड है, उसको तीन तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक इसम यानी नाउन, फेल यानी वर्ब, और हर्फ यानी प्रपोजिशन। ठीक है। यहाँ पे ये आपको बता दें कि फेल वो कलीमा होता है, फेल वो वर्ड होता है जो क्या करता है, जो किसी काम का मीनिंग दे रहा हो। ठीक है। मैं बोलती हूँ जहाबा, जहाबा मीन्स वो गया, यानी वो एक काम है। ठीक है। तो आपके जहन में जो मीनिंग आ रहा है वो किस काम का आ रहा है, किसी शख्स चीज का नाम नहीं आपके जहन में आ रहा, बल्कि एक काम का मीनिंग आपका जहन, आपको प्रोसेसिंग जो हो रही है आपके जहन की, वो किस चीज पे हो रही है कि ये कोई बखैर आफियत होंगे, माँ की अच्छी हालत में होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन है रिलेटेड है ग्रामर से, और ये हमारी ग्रामर का फर्स्ट डे है। तो जो ग्रामर है वो हम किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है, कभी भी ग्रामर को लैंग्वेज से अलग करके नहीं पढ़ा जाए, इसीलिए मैं आपको साथ में लैंग्वेज भी करवा रही हूँ और साथ में ग्रामर भी कराऊंगी, ताकि ग्रामर के थ्रू आपका लिंक जो है वो कुरान पाक की बेसिक जो अरबिक है उसको आपको समझ और उसकी तदारीब करने में, तदरीबात करने में आपको जो है वो आसानी हो सके। ठीक है। तो ग्रामर जो होती है असल में आपको जो लैंग्वेज होती है ना उसके रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्यों हो रही है, और किस तरह से आपने उनको उन रूल्स को अप्लाई करना है, ये आपको ग्रामर बताती है। ठीक है। ग्रामर का इतना सा काम होता है। लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू, वोकेबलरी के थ्रू, और उसको सुनने से, पढ़ने से, लिखने से, तो ये तमाम जो फोर स्किल्स होती हैं इन पे काम करने से आपको लैंग्वेज आती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज प्लीज। हमने नेक्स्ट स्लाइड ओपन कीजिएगा। जी, ये हमारे सामने है जो स्लाइड, वो हमें क्या बता रही है, लैंग्वेज। कोई भी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को अरबिक में लुगा कहते हैं। ठीक है। लुगा कहते हैं अरबिक में, लैंग्वेज को अरबिक में लुगा कहते हैं, लोगातुन। ठीक है। और अगर आपने वर्क्स करना हो तो उसको लुगा पढ़ेंगे। कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसका जो कलीमा होता है, कलीमा अरेबिक में कहते हैं वर्ड को कहते हैं। ठीक है। वर्ड के लिए हम अरेबिक में जो यूज करते हैं वो उसको कलीमा कहते हैं। ठीक है। कलीमा मीन्स वर्ड। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कलीमा जो है, जो वर्ड है, उसको तीन तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक इसम यानी नाउन, फेल यानी वर्ब, और हर्फ यानी प्रपोजिशन। ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया में, कोई भी लैंग्वेज है, उसका जो वर्ड होता है वो इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। यानी उसका जो वर्ड होगा, या वो इसम होगा, ठीक है, या वो वर्ब होगा, या वो प्रपोजिशन होगा। ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनती है। किसी भी लैंग्वेज में चीजों के, इंसानों के, हैवानों के, यानी जो भी चीज है उसका नाम जरूर होगा। ठीक है। वो वर्ड कहलाएगा। या फिर कोई क्या होगा, कोई जो है काम वगैरह से रिलेटेड कोई जो वर्ड्स होंगे वो वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है। वो वर्ब भी उस लैंग्वेज का हिस्सा होगा। ठीक है। और फिर उसमें हर्फ भी होंगे। तो इस तरह से कोई भी लैंग्वेज जो है वो, उसकी बेसिक जो चीजें होती हैं वो ये तीन होती हैं कि उसमें इसम भी आता है, फेल भी आता है, और हर्फ भी आता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? नाम। जी। आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, और अगर आप में से क्लियर हो जाए जिसको, तो वो चैट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर छोड़ें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप सबको समझ आ गई है, तब मैं आगे चल सकूं। सही। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कीजिएगा।
सीख लिया, सब मैंने ये वो सर्विस चली गई थी। जी। महनाज, मैंने ये बोला कि हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, लैंग्वेज को अरबिक में लुगा कहते हैं, लाम गाइन और ता मरबूता लुगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास लैंग्वेज हो, वो जो लैंग्वेज, उस जो लैंग्वेज का जो वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड को अरबिक में कलीमा कहते हैं। ठीक है, उसका जो कलीमा होता है वो किस पे बेस्ड होता है? इसम पे, या वो कलीमा यानी वो वर्ड या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इन्हीं तीनों चीजों से बनती हैं। ठीक है, या इसम, उसमें इस लैंग्वेज में इसम भी होता है, फेल भी होता है और हर्फ भी होता है। ठीक है, यानी जो वर्ड होता है वो इन तीन चीजों में कैटेगराइज होता है, इसम या फेल या हर्फ। ठीक है, समझ आ गई है महनाज आपको? यानी आपके पास जो लैंग्वेज है उसमें कोई भी वर्ड है, ठीक है, तो या वो वर्ड इसम होगा यानी नाउन होगा, या वो फेल होगा यानी वर्ब होगा, या वो प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहली वाली स्लाइड में बताई गई है। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करें। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म यहाँ पे अब आपको बताया जा रहा है अक़सामुल कलीमा। ठीक है, अक़सामुल कलीमतु फिल लुगतिल अरबिय्यति। अक़साम कहते हैं काइंड्स को। ठीक है, अल कलीमा मीन वर्ड, फी का मतलब है में, अल लुगतिल अरबिय्यति अरेबिक लैंग्वेज में। अरेबिक लैंग्वेज में वर्ड की कितनी अक़साम होती हैं? ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज में वर्ड की अक़साम या वर्ड की काइंड्स वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इसम यानी नाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसम की डेफिनेशन क्या है? अल इस्मु फिल लुगतिल अरबिय्यति हुवल कलिमतु अल्लती तदुल्लु अला शख्सिन औ मकानिन औ शै, अला सबीलिल मिसाल किताब, कुर्सी, कलम व अहमद। अल इस्मु, इसम, फिल लुगतिल अरबिय्यति अरबिक लैंग्वेज में, हुआ, वो, यानी हुआ का मतलब है वो, अल कलीमा वर्ड होता है, अल्लती वो जो, दुल मीनिंग देता है, अला शख्सी किसी शख्स के लिए, औ मकानिन या किसी जगह के लिए, औ शेइन या किसी चीज के लिए। यानी वो बता रहे हैं अरबिक लैंग्वेज में नाउन हम उस वर्ड को कहेंगे जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज का नाम, किसी चीज के नाम के लिए इस्तेमाल हो, या किसी चीज के नाम की का मीनिंग दे रहा हो। ठीक है, मेरे फिर से रिपीट करती हूँ। अरेबिक लैंग्वेज में इसम यानी नाउन हम उसको कहते हैं जो किसी भी शख्स, जगह या किसी चीज के नाम का मीनिंग दे रहा हो, उसको हम इसम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, अला सबीलिल मिसाल का मतलब है मिसाल के तौर पर किताब। ठीक है, किताब हमारे पास वर्ड है। कुर्सी, कुर्सी हमारे पास वर्ड है। ठीक है, वाह और रहमा। ठीक। अब ये देखें, ये हमारे पास ऐसे इसम हैं जो या किसी चीज या किसी, है ना, शख्स का जो है ना वो मीनिंग दे रहे हैं। अहमद में इस्तेमाल कर रही हूँ, अहमद में बोल रही हूँ, तो इसके इसका मीनिंग किस चीज पे दलालत कर रहा है, यानी ये किस चीज का मीनिंग दे रहा है कि आपको एकदम से पता चल रहा है कि किसी शख्स का नाम है। कलम, मैंने इसम यूज किया, मैंने अपनी जुबान से कलम बोला, तो आपका माइंड एकदम गया कि ये किसी चीज का नाम है जो लिखती है। ठीक है, तो अरेबिक में नाउन उसते हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज के मीनिंग दे। ठीक है, उसको हम इसम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे अकसामुल कलीमा में वर्ब। ठीक है, फेल। अरबिक में वर्ब को क्या कहते हैं? फेल। الفعل هو الكلمة التي تدل على عمل أو حدث مرتبط بالزمن. على سبيل المثال ذهب محمد إلى المدرسة. ذهب هو فعل. الفعل فعل هو वो
अल कलीमा वर्ड होता है, अलती वो जो, तदुल्लु मीनिंग देता है, अला अमलिन किसी काम का, ठीक है, औ हदफिन या कोई जो है वो वाकया होता है, मुर्तबितुन बिजमन, वो वाकया जो है वो क्या होता है, कि जमाने के साथ। यहाँ पे ही आपको बता दें कि फेल वो कलीमा होता है, फेल वो वर्ड होता है जो क्या करता है, जो किसी काम का मीनिंग दे रहा हो, ठीक है। मैं बोलती हूँ जहाबा, जहाबा मीन्स वो गया, यानी वो एक काम है, ठीक है। तो आपके जहन में जो मीनिंग आ रहा है वो किस काम का आ रहा है, किसी शख्स चीज का नाम नहीं आपके जहन में आ रहा, बल्कि एक काम का मीनिंग आपका जहन, आपको प्रोसेसिंग जो हो रही है आपके जहन की, वो किस चीज पे हो रही है कि ये कोई काम है, काम के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो फेल वो वर्ड है जो किसी काम का मीनिंग दिखा होता है, या कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें कोई एक काम जो है वो किसी जमाने से ताल्लुक रख रहा होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है ना, माजी, मुस्तकबिल और हाल, ठीक है। इसमें जो भी हम वर्ब यूज करते हैं तो ये जो काम होता है वो किसी ना किसी वक्त के साथ जो है वो मुतय्यन होता है, उसके साथ स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो फेल क्या है, वो कलीमा है जो किसी काम का मीनिंग देता है, या कोई भी वाकया हो वो जमाने के साथ उसका ताल्लुक होता है। अला सबील मिसाल के तौर पर क्या है, ज़हब मुहम्मदुन इलल मदरसती, ठीक है। ज़हब का मतलब है गया, मुहम्मदुन मुहम्मद, इलल मदरसती स्कूल की तरफ, ठीक है। ज़हब वो फि'ल है, ठीक है, ये एक ही वर्ड है ना, तो ये क्या है, ये फेल है, ये इसम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हर्फ, preposition। الحرف هو الكلمة لا يدل لا معنى إلا مع غيره، وهي توضح العلاقة بين الكلمات في الجملة. على سبيل المثال القلم فوق فوق هو حرف، यहाँ पे कहते हैं الحرف حرف، ठीक है, वर्ड, सॉरी हर्फ यानी preposition, हुवल कलीमा ये वो वर्ड होता है, ला यदुल्लु जो नहीं निगा, यदुल्लु अला माना जो किसी चीज का मीनिंग नहीं देगा, इल्ला मआ गैरिही मगर किसी और चीज के साथ मिलकर, यानी हर्फ जो है वो इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं देता, लेकिन अगर हम उसको किसी और दूसरे वर्ड के जोड़ने या इसम के साथ उसका जो है ना वो कोई कनेक्शन बनाएं, तो फिर उस हर्फ का जो है ना वो मीनिंगफुल बनता है। अदरवाइज अकेले से आप उसको अपना कोई मीनिंग नहीं देगा। जैसे हमने इसम को इंडिविजुअली लिखा तो वो अपना एक मीनिंग दे रहा था, जैसे मैंने कलम कहा, ठीक है, वो एक मीनिंगफुल एक जो है वो वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से मैंने वर्ब यूज किया फेल, ठीक है, जहाब, ठीक है, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन मैं कहती हूँ फौका, फौका का मतलब ऊपर, ठीक है, तो ये इटसेल्फ अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। जब मैं कहूंगी फौका तो आप कहेंगे क्या मतलब, क्या ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूं, इसके साथ इसम या वर्ब का मैं ऐसा कनेक्शन बनाऊं कि ये मीनिंगफुल बन जाए, तो फिर ये जो है हर्फ अपना मीनिंग क्लियर करेगा, अदरवाइज इंडिविजुअली इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे इसकी क्या डेफिनेशन हुआ, ही है तो वो देहू, और ये वाजे करता है अलाका बेन अल कलिमात फिल जुम, वर्ड्स के दरमियान जुमला में, यानी जो वर्ड्स का जो कनेक्शन होता है ना जुमले में, जुमले में जो वर्ड्स का आता है उसे वाजे करता है। ये हमारा एक जुमला है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम प्रपोजन ना तो उन वर्ड कर सकता, ठीक है। ऐसे बस मिसाल के तौर पर क्या है, अल कलम, अब मैं अल मक्का को हटा दिया मैंने, इसने क्या किया, हमारे पास जो जुमले का जो सेंस है वो वाजे नहीं हो सका।
लेकिन जब मैंने कहा अलकलम फौक मकतब, कि कलम जो है वो टेबल, मकतब कहते हैं टेबल को, टेबल के ऊपर है, फौक का मतलब है ऊपर, ठीक है, कलम जो है वो ऊपर है। तो अब आप इस जो हर्फ है फौक का, इस हर्फ ने इन दोनों कलिमात जो है, ठीक है, ये बनाया। अगर मैं आयु ये जुमला जो है वो सेंसेबल था, ठीक। तो ये हमारे पास इसम की, फेल की और हर्फ की, ये हमारे पास अमसिला थी विद डेफ। जी। अब आप में से सबको समझ आ गई है? अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो क्वेश्चन कर सकता है स्टाफ। मैम मैम आ गए मतलब है जी मारिया। माँ गैरी का क्या मतलब है? यहाँ पर हरफ में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इल्ला माँ मा, गैरी। हाँ, जी। मा का मतलब होता है साथ, और गैर का मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरे के साथ मिलकर हर्फ जो है वो मीनिंग देता है, ठीक है, यानी दूसरे किसके साथ, या इसम के साथ या वर्ब के साथ मिलेगा के ही यूज होगा, तो तब ये मीनिंगफुल होगा। अदरवाइज इसको आप इंडिविजुअली यूज कर रहे हो, अकेले से इसको यूज कर रहे हो, तो फिर ये अपना मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। जी। जी। हाँ मैम ये हुवल कलमा, और किसी के तो क्वेश्चन? हुवल कलमा, कलमतुल्लाह लिखिए, की आगे जो तदल तो लिखा नहीं हुआ है आने बार की बार आ रहा मुश्किल नहीं होगी है, पढ़ने क्या में। मतलब? जी, पहले लियाकत बोल रहे हैं या साजिद बोल रहे हैं, आप में से कोई एक पहले डिसाइड करें, वो करें फिर, ताकि मुझे किसी का समझ आए। मैम जिसको मैंने ये सर्कल किया है इसका क्या मतलब है इस वर्ड का? मैम जिसको मैंने सर्कल तदुल्लु किया का मतलब होता है मीनिंग देना। मेरी आवाज आई है? तदुल्लु का मतलब होता है दिलालत, ठीक है, यानी मीनिंग देना। समझ आई आपको? जी मैम, बिल्कुल। आपकी आवाज़ क्लियर है, शायद उनका कुछ जी अभी उनका मैसेज आ गया, ओके का। अच्छा हम्म। मैम, मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये जो इबारत लिखी है इसके ऊपर अराब वगैरह नहीं लगे हुए ना, हम्म। तो हमें इसमें कहाँ पे जेर आ रही है, जबर आ रही है, ये पेश आ रही है, ये हमारे लिए तो काफी मुश्किल हो। हम्म। बिल्कुल मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने आपको थोड़ी ना ये याद करने के लिए दिया है, ये तो मेरे लिए है ना। मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको पता चले किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। इस जो स्लाइड्स हैं ये मैंने खुद बनाई हैं। तो जो अरबिक स्पीकर्स होते हैं ना, उनको एराब, आपने वर्ड यूज किया, एराब नहीं यूज करते, एराब नहीं कहते। एराब अरबिक में किसी और चीज को कहते हैं, हरकत कहते हैं। आप जो, आपकी जो मुराद है ना जबर जेर पेश, उसको हरकत कहते हैं, ठीक है। तो हरकत की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो चीज याद करने के लिए दी जाएगी ना, वो आपको पूरी स्लाइड्स उर्दू में आपको दे दी जाएगी बाद में, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। जस्ट आपको जो है ना, आपको आपको अट्रैक्ट करने के लिए, कि आपको मालूम हो कि बोली कैसे जाती है, आप बार बार सुनेंगे ना, इसमें से आपकी जो लिसनिंग वाली जो है ना वो स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। ओके मैम। परेशानी होना या को याद करने के लिए अरबिक में बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, आपने जस्ट इसका मफहूम लेना है, आपने अंडरस्टैंड करना है इसको। मैम एक और बात, फेल में जो लिखा हुआ जी। है यहाँ पर अला अमली औ हदस, हदस का हम्म। क्या मायने है? औ हदस हदस। के, हाँ, हदस का मतलब होता है वाकया, ठीक है, जी। समथिंग हैपन, यानी कोई जो आपके साथ कोई वाकया होता है, ठीक है।
آپ کے ساتھ واقعہ ہو یا نہ ہو، یعنی یہاں پہ جو فعل کی جو ڈیفینیشن میں جو بتایا جا رہا ہے کہ حدث، یا کوئی ایسا واقعہ جو ہے نا، وہ word جو ہے نا، ایسا واقعہ کرتا ہے جو کسی زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی وقت کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی وقت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی میں کہتی ہوں صحابہ، احمد گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ کہ وہ چلا گیا، کہ اب یہ واقعہ جو تھا صحابہ، ٹھیک ہے، وہ گیا، یہ کون سے زمانے میں ہوا، اس کا تعلق کون سے زمانے سے؟ میرے ساتھ کون تھی؟ جی میم کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ آپ مجھے صحیح سے سنیں نا، تاکہ آپ کو میں نے کہا حدث کا مطلب ہوتا ہے کچھ واقع ہونا، ٹھیک جی ہے. جی میم. جیسے میں کہتی ہوں ذہب احمد، احمد گیا، ٹھیک ہے، جی اب یہ ایک واقعہ ہے کہ وہ گیا، ٹھیک ہے. اب وہ جی گیا ذہبہ کے، اس کے لیے میں نے ورڈ یوز کیا ذہبہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ گیا، اس میں کون سا ٹینس یوز ہو رہا ہے؟ وہ گیا، یہ ماضی کا ہے. ماضی کا ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سی چیز ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے نا، وہ ایک ورڈ ہوتا ہے جس میں یا تو کام ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسا واقعہ جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جو کسی زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جی ماضی بل یا حال کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا جی میم. ہے، ٹھیک ہے. اللہ احسن مرزا، باقی سب کو بھی کلیئر ہو تو ہم کے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں. الاسم نوعان، نو کا مطلب ہوتا ہے یعنی یعنی قسم ہوتی ہے، کائنڈ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، برانچ کہتے ہیں اس کو. الاسم نوعان، اسم کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ یہ نیچے دیکھیے گا کہ اسم اور اس کے ساتھ دو جو ایروز لگے ہوئے ہیں، ایک ہے اسم جو مذکر کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور ایک اسم جو مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. الاسم المذکر يدل على ذکر من البشر والحیوان، مثلا رجل واسد. المذکر یعنی الاسم المذکر، جو مذکر اسم ہوتا ہے، یدل وہ میننگ دیتا ہے، علی ذکر یعنی میل کا میننگ دیتا ہے، من البشری انسانوں میں سے، او الحیوانی یا حیوان میں سے. یعنی اسم مذکر وہ ناؤن ہوگا، یعنی جو ہم مذکر کے لیے جو ناؤن یوز کریں گے وہ ایسا ناؤن ہوگا جو یا انسان کے لیے یا حیوان جس کا جینڈر میل ہوگا اس کا میننگ دے گا، ٹھیک ہے. جیسے میں کہتی ہوں رجلن، رجلن کہتے ہیں آدمی کو، ٹھیک ہے. اب میں نے یہ رجلن بولا، یہ ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ اس کے لیے یوز ہو رہا ہے جو جینڈر میں میل ہے، ٹھیک ہے، آدمی کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ اسدن، اسد کہتے ہیں شیر کو، ٹھیک ہے. اب اسد جو ہے وہ کس شیر کو کہتے ہیں؟ جو مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اسد ان کا استعمال ہوا ہے حیوان میں سے. وَهُنَاكَ مُسَمَّيَاتٌ أُخْرَى وَرَدَتْ أَلْفَاظُهَا مُذَكِّرَةٌ فِي الْإِسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ. وَهُنَاكَ اور یہاں مسمیات اسم کی جمع، ٹھیک ہے، نیمز اخرى، یہاں پہ اور بھی جو ہیں وہ نیمز ہیں. وردت الفاظها، وارد ہوئے ہیں ان کے بارے میں الفاظ، مذکرتن مذکر، یعنی کچھ اور بھی ایسے نیمز ہیں جن کے مذکر نیمز یوز ہوئے ہیں، مذکر ان کے لیے الفاظ آئے ہیں، فی الاستعمال لغوی، لینگویج میں استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. مثلاً یعنی وہ مذکر نہیں تھے لیکن ان کو مذکر کنسیڈر کر لیا گیا. مثلا ہمارے پاس مثال کے طور پر کیا ہے، کتاب. کتاب جنرل طور پر جو ہے مذکر نہیں ہے، لیکن جو لینگویج جنہوں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو مذکر کنسیڈر کیا ہے، ٹھیک ہے. جبل پہاڑ، اب وہ مذکر نہیں ہے، بائی جنڈر وہ مذکر نہیں ہے، جبل پہاڑ مذکر نہیں ہے لیکن اس کو مذکر کنسیڈر کیا گیا ہے. بحر
बाहर किसको कहते हैं? दरिया को। अलम, अलम कहते हैं झंडे को। ठीक है, ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जो जिनको मुजक्कर कंसीडर किया गया है। इंसानों और हैवानों के अलावा कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनको हमने मुजक्कर कंसीडर किया है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? मैम मतलब ये कहना चाह मैम रहे हैं कि कर सकता मतलब ये एक दफा अगर repeat करते हैं। हम्म, आप दोनों में से कोई एक पहले बोले। जी लियाकत, आप बोले। अच्छा मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई है ना। अल इस्म नौआन वाला जो पेज है, ये अगर एक दफा हम्म, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ठीक है, मैं दोहराती हूँ उसको। जी साजिद, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि मतलब ये आपने ये मेंशन किया है कि मुजक्कर और मोनस दोनों की दो किस्में हैं। एक वो कि जो मतलब फिजिकली मुजक्कर हैं, जैसे रजल और असद, शेर और मर्द। और एक वो कि जो मतलब जो अहले जुबान मुजक्कर या मोनस बोलते हैं, ऐसा ही। हम्म, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुजक्कर मुअन्नस की दो दो किस्म। मैंने कहा इसम की दो किस्में हैं। इसम डिवाइड होता है दो में, एक मुजक्कर इसम होता है, एक मुअन्नस इसम होता है। ठीक है, अब जो मुजक्कर इसम होता है ना, उसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि हम ऐसा कोई नाउन यूज करते हैं जो बाय जेंडर मेल के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे इंसानों में से या हैवान में से, वो हम कोई भी ऐसा इसम ले सकते हैं जो हम जेंडर के तौर पर मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, रजुलुन, रजुल कहते हैं आदमी को। ठीक है, अब ये मुजक्कर के लिए ये इसम यूज होता है। मैं कभी भी रजुल औरत को नहीं कहूंगी। ठीक है, इसी तरह से असद, असद कहते हैं शेर को। अब ये यूज होता है मुजक्कर शेर के लिए। ठीक है, तो अरबिक में कुछ नाम ऐसे हैं इंसानों और हैवानों में, हैवानों के लिए जो जेंडर के तौर पर मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम इसम मुजक्कर कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ और भी ऐसे नेम्स हैं जिनके लिए मुजक्कर अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वो बाय जेंडर, ठीक है, जिन्स के एतबार से वो मुजक्कर नहीं थे, लेकिन उनको मुजक्कर कंसीडर किया गया है। जैसे हमारे पास क्या वर्ड है, किताब, बाहर, अलम वगैरह। ठीक है, ये बाय जेंडर यानी जिन्स के एतबार से मुजक्कर नहीं थे, लेकिन इनको लैंग्वेज, जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है, उन्होंने इसको मुजक्कर ही कंसीडर किया है। ठीक हो गया? जी आयत। मैम मैंने ये पूछना था कि इसके लिए कोई भी नहीं है वो तरीका इनको याद रखने का या पहचानने का? कोई फॉर्मूला नहीं है? ये जो दूसरी वाली कैटेगरी आपने बताई है ना मुजक्कर की, उसके हम्म, लिए। उसके लिए मैंने आपको ये भी, आगे हम पढ़ेंगे ना, इसम मुअन्नस की पहचान। ठीक है, तो जिस भी वर्ड में मुअन्नस की अलामात ना आए, मुअन्नस वाले साइंस ना आए, ठीक है, वो वर्ड मुजक्कर कहलाएगा। ठीक अच्छा है, अच्छा, मत जी जी, हम्म, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। कि ये मुजक्कर है। ठीक। ठीक है मैम, जी जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसम की दूसरी नौ, यानी किस्म। दूसरी किस्म क्या है हमारे पास, मुअन्नस। अल इस्मुल मुअन्नसु हुवल इस्मुल लज़ी यदुल्लु अला उनसा मिनल बशरी अविल हैवान। ठीक है, इसम मुअन्नस वो इसम है, अल्लज़ी वो जो, यदुल्लु माना देता है, अला उनसा मुअन्नस का। ठीक है, औरत का। ठीक है, मिनल बशरी इंसानों में से, अविल हैवानी या हैवान में से। यानी जैसे हमने मुजक्कर की डेफिनेशन पढ़ी, सेम ये वही है कि इसम मुअन्नस वो इसम है जो ऐसा इसम होता है जो जेंडर बाय जेंडर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। इंसानों में से भी वो नेम हो सकता है, हैवानों में से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है वर्ड, इम्राअतुन। ठीक है, इम्राअतुन, इम्राअतुन किसको कहते हैं, औरत को कहते हैं। ठीक है, इम्राअतुन में कभी भी आदमी को नहीं कहूंगी। ठीक है, तो ये इम्राअतुन जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है,
बाय जेंडर कोई मुअन्नस, हाँ ठीक है, उसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है, और वो उसका ताल्लुक कौन सी कैटेगरी से है जी, उसका ताल्लुक इंसानों की कैटेगरी से। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास वर्ड तौलिबतुन, सेम। और उस्फूरतुन, उस्फूरतुन कहते हैं चिड़िया को, ठीक है, उस्फूरतुन उस चिड़िया को कहते हैं जो मुअन्नस होती है। ठीक हो गया। अब इस इसम ने क्या मुझे मीनिंग दिया कि ये जो वर्ड है उस्फूरत, इसलिए यूज हो रहा है मुअन्नस के, और कौन सी कैटेगरी में है ये, हैवान की कैटेगरी। तो इस वर्ड ने मुझे मीनिंग दिया कि ये बाय जेंडर एक हैवान के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, ये नाउन जो कि मुअन्नस है। ठीक है, वयकूनु फी आखिर कलिमा मिन अलामातिन मुअन्नसा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो क्या है, और वर्ड के आखिर में अलामातुन मुअन्नसा, मुअन्नस के साइंस होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास इसम मुअन्नस होगा उसके आखिर में मुअन्नस के साइंस होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई है? जी जी मैम, हाँ जी। ओके, आई थिंक यहाँ तक आज काफी है, यहाँ तक फिर जी मैम, हाँ जी ठीक है। चलें सही, बाकी सब भी एग्री करते हैं? जी ठीक है, तो इसकी एक क्विक समरी दे देते हैं कि हमने पढ़ा सबसे पहले कि जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसमें जो वर्ड होता है वो या तो इसम होता है, या फेल होता है, या वो हर्फ होता है। ठीक है, अब आगे जो है हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा कि हमारे पास इसम की इसम की अकसाम होती हैं। ठीक है, उन अकसाम में जो है वो, सॉरी, हमने वर्ड की जो है ना वो अकसाम पढ़ी। ठीक है, वर्ड की कितनी एक अकसाम होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वो इसम हो सकता है, या फेल हो सकता है, या हर्फ होता है। ठीक है, इसम किसी भी चीज, शख्स या जगह के नेम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ब जो है वो ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर जिसके अंदर काम का मीनिंग पाया जाता हो, या उसके अंदर कोई ऐसा वाकया हो जो किसी ना किसी जमाने के साथ उसका ताल्लुक हो। ठीक है, फेल, हाल या मुस्तकबिल के साथ उसका ताल्लुक हो। अच्छा, प्रपोजिशन जो है, हर्फ, वो क्या होता है, वो इटसेल्फ मीनिंग नहीं रखता, इंडिविजुअली उसको लिखे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, इल्ला ये कि वो जो है वो वर्ड्स के दरमियान आए। ठीक है, और वर्ड्स के दरमियान में आने से वो वर्ड्स का कनेक्शन एक दूसरे से बनाता है। हर्फ इस्तेमाल होता है वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, और जब वो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है उसकी वजह से जुमला जो होता है वो मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसम की कितनी इकसाम है। ठीक है, अपनी इसम की जो है वो दो अकसाम है। इसम या तो मुजक्कर होगा, या इसम मुअन्नस होगा। ठीक है, अगर हमने मुजक्कर इसम जो है वो हमारे पास है, तो वो क्या करेगा, या उसका ताल्लुक हैवान से होगा या इंसान से होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो बाय जेंडर मुजक्कर नहीं होते, लेकिन लैंग्वेज बनाने वालों ने उनको मुजक्कर कंसीडर कर दिया होता है, जैसे हमारे पास किताब है, और जबल वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसम की जो दूसरी जो आती है किस्म, वो क्या आती है, इसम मुअन्नस, वो अस्मा जो मुअन्नस बाय जेंडर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्स के एतबार से मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ये, लेकिन इन अस्मा के आखिर में जो है वो क्या आती है, अलामात में से कोई भी मुअन्नस की जो है वो अलामत इनमें जरूर पाई जाती है, जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये इसम जो है वो मुअन्नस है। और अगर वो अलामत मुअन्नस, वो साइन ऑफ मुअन्नस अगर किसी इसम के आखिर में ना पाया जाए, तो फिर हमारे लिए इजी होता है उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये इसम जो है वो मुजक्कर है। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। यस मैम, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
آج کے لیے اتنا ہے. جب یہ سلائیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو اس کی اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے ہمارے پاس, تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آج کے لیے اتنا کافی. ضرور ریوائز گا, اور وہ عرب میں پڑھنے کی بھی پریشان ہوئی ہے, کوئی ورک وغیرہ نہیں دیا جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں. مع السلامہ.